उसे दुख नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। हम उसके भागी बने। किस प्रकार से उस कृष्ण को, उस आनंद तत्व को संतुष्टि में कर सकूं अपने आचरण से, अपनी क्रिया से। उसकी प्रसन्नता से फायदा क्या होगा मुझे? तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। मैं किसी को भी दुख नहीं दे पाऊंगा। ये दुख अथवा सुख ये मन की भ्रांति है। आप देखोगे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है, बड़े स्वादिष्ट भोजन आपके पास आ गए, आप भोजन करो, एक सीमा तक जो सुख प्रदान करेगा। यदि अधिक खा लोगे तो जो सुख प्राप्ति जिसे हो रही है वही दुख भी प्राप्ति करवा देगा। इसी एक समय में जो बस सुख कारक है, दुख कारक बन जाएगा। यदि संपूर्ण सुख और दुखों को नाश करने वाला श्री सुखदेव जी द्वारा कथित श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है, जिसको श्रवण करने से मन की शुद्धि हो जाती है। मन ही वह स्थान है अपने शरीर में जो मुझे बाहर से भी अनुभव करवाता है और अपने भीतर भी अनुभव करवाता है। यदि मन की शुद्धि नहीं होती है, परंतु मन की चर्चा हम सभी करते हैं, मन से परिचित होने की चेष्टा नहीं करते हैं। मन से जिस क्षण परिचय हो जाएगा, कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेन्द्रिय हैं, 11वां मन को माना गया है। मन है कहाँ? अपने भीतर है। मन का स्वरूप हम देखने की चेष्टा तो करते नहीं, मन मन सभी हल्ला करते हैं। इसलिए मन को समझने के लिए एकांत में बैठना होगा, अपने मन देवता से उनको प्रसन्न करना होगा। मन देवता का वास यहाँ होता है। प्रार्थना करनी पड़ती है। उसके समीप जाने के लिए एक ही रास्ता है, प्राण। इस प्राण में भगवान नाम को बसाना पड़ेगा। भगवान नाम के माध्यम से ही वहां प्रवेश कर पाएंगे। इस प्राण को संयमित करना पड़ेगा। यह चलने से नहीं हो पाएगा, बैठने से ही होगा। अत्यधिक भोजन नहीं करना पड़ेगा, संयमित भोजन करना पड़ेगा। इसलिए एतस्माद् परं किंचन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस मन के माध्यम से ही हम भीतर प्रवेश करेंगे, तब उसकी क्रिया चलेगी। जैसे आप सभी यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हो, अपने घर से चल करके क्यों आए? घर में कोई काम नहीं है क्या? नहीं कोई काम है, टीवी ही देखते, कोई मनोरंजन की व्यवस्था करते, सोचते। भागवत कथा से पुण्य है, पुण्य और भी कथा से हो जाते हैं। भागवत से ही थोड़ी होते हैं।
किसी दुखिया को कुछ दे दोगे पुण्य हो जाएंगे। भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आप लोग जो आए हो, तो मैं आप सबों के समक्ष निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि अपने विषय में चिंतन करो घर पर जाकर कि मेरा कल्याण कैसे होगा। किस प्रकार से होगा। जब इस प्रकार से बार बार सोते समय आप दोहराओगे और सवेरे से उठ करके रात में सोने तक जो आप लोग जाते हो, उन समस्त कार्यों को श्री गोविंद के चरणों में अर्पित कर दोगे, मन से, वाणी से। अभी प्रारंभिक क्रिया तो ही चलेगी, ये समस्त कार्य आपको अर्पित हैं। एक दिन वह आएगा कि आप मन को जान पाओगे। जिस दिन मन को जान लोगे, मन में प्रसन्नता होगी। आप सभी मुझे भी आशीर्वाद देना भाई। भागवत जी की कथा श्रवण करके कुछ पैसे चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना, यह नहीं है वस्तु। ये सारे के सारे जड़ वस्तु हैं। आप स्वयं चैतन्य वस्तु हो। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण चैतन्य है। अपने हृदय में, अपने मन में भागवती धर्म को धारण करना ही पुष्प चढ़ाना, अपने हित साधन करना, अपने कल्याण के लिए चिंतित होना ही द्रव्य चढ़ाना है। आपके आत्मा जब द्रवित हो जाएंगे, करुणा में हो जाएंगे, श्री गोविंद चिंतन में लग जाएंगे, वही तो सबसे बड़ा द्रव्य है, सबसे बड़ी संपत्ति है। अपना कल्याण तभी संभव हो पाता है जब अपने आत्मा को कोई प्रसन्न कर लेता है। भैया शौनक आदि ऋषिगण, ये हमारे गुरुदेव, हमारे बड़े गुरु भाई, तो अपने आत्म तत्व को समझाने के लिए जिस सिद्धांत की व्याख्या मेरे गुरुदेव के द्वारा हुई थी, वही सिद्धांत, वही तत्व मैं तुम लोगों को कहने जा रहा हूँ। देखो, उस समय में एक ऐसी घटना घटी कि देवतागण अमृत का घड़ा लेकर के आ गए। बोले, भैया परीक्षित, इसे आप ग्रहण कर लो और भागवत की कथा मुझे श्रवण करने दो, सुनने दो। श्री सुखदेव जी बिगड़ गए। बोले, अरे देवताओं, अपने अमृत को लेकर के चले जाओ। ये व्यापार बुद्धि तुम में कैसे आ गई? मेरे द्वारा भागवती कथा जो कही जाएगी उसे तुम श्रवण नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम यदि सरल हृदय से आते, तो सरल हृदय से आने पर मैं तुम्हें श्रवण करवा देता। परंतु व्यापार बुद्धि आ गई कि अमृत लो और कथा श्रवण करने दो। ये पैसे लो और कथा सुनने दो। पैसे से कथा नहीं होती है। पैसे से ये बनवाए जा सकते हैं, ये माइक लगवाए जा सकते हैं,
ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये कथा नहीं हो पाएगी। कथा के लिए तो श्रोताओं के हृदय में जिज्ञासा, शुद्ध जिज्ञासा की आवश्यकता होती है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत जी के अंत में आकर के आप लोग पैसे चढ़ा दोगे तो क्या कथा की प्राप्ति हो जाएगी? यह भूल है। यह तो अहंकार का प्रदर्शन किया जा सकता है कि पैसे लो, देखो मैं कितना चढ़ाया। इससे आत्मदर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाए। स्वाभाविक रूप से अपने नेत्रों से अश्रु विसर्जन, हृदय विगलित होकर के श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितीक्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। करुणा की स्थिति जब होती है, माँ जिस प्रकार से बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहती है, परंतु बच्चे जब बिलख बिलख करके रोने लगते हैं, माँ सारे कार्यों को छोड़ करके अपने बच्चे के समीप आ जाती है, उसे अपना स्तनपान कराती है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी जीव जब अपने कल्याण के लिए चिंतित होकर के रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, श्रीमद् भागवत जी की कृपा हो जाएगी। उसी करुणा के घनीभूत मूर्ति विग्रह श्रीमद् भागवत जी ये देवताओं तुम भी चले जाओ, तुम लोग सुनने के लायक नहीं हो। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता है। वार्ता में और कथा में अंतर है। अपने जिज्ञासाओं की शांति जगह जगह इसमें श्री परीक्षित जी महाराज के द्वारा जिज्ञासा की गई है। जिज्ञासा वही कर सकता है जो साधन पथ पर में चल पड़ा हो। जिज्ञासा तब तक नहीं हो पाएगी। अब ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे वस्तुओं को पूछना यह प्रश्न कहलाता है। साधन पथ पर चलने वाले व्यक्ति जिज्ञासा करते हैं, अहंकार रखने वाले व्यक्ति तर्क करते हैं। शुद्ध जिज्ञासा की भावना तब होती है जब जितना अधिक समीप अपने पहुंच पाओगे उतनी अधिक जिज्ञासा होगी। हम अपने से दूर होने की क्रिया को सीख रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्रों के माध्यम से भी मनोरंजन शब्द का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला। भैया ये पहले के जमाने में रेडियो की व्यवस्था हुई, फिर टेप रिकॉर्डर आए, अब टीवी आ गया जिसका हिंदी अनुवाद दूरदर्शन है, अंतःदर्शन नहीं है।
अपने आप से दूरी बनाने का कौशल जहाँ सारी व्यवस्था व्याप्त हो, श्रीमद् भागवत अंतरदर्शन की क्रिया है। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता कथोपकथन है। यह उनके लिए परेशानी का कारण हो जाता है जो लोगों को भ्रमित करना चाहते रहते हैं। यहाँ भ्रम नहीं है। जिस समय परीक्षित जी को मोक्षत्व की प्राप्ति हुई, श्रीमद् भागवत में मोक्ष सुख दुखों से छुटकारे का नाम है मोक्ष। जिसको पकड़ने से धर्म किसको कहते हैं, तो जिसको प्राप्त करने से मंगल, अर्थ कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष है, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो। काम उसे कहते हैं जिससे अपने अनेकानेक इच्छाओं की पूर्ति हो, परंतु इन सबों में दुख की भी प्राप्ति है। और मोक्ष उसे कहते हैं कि सुख और दुख, यदि सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। इन दोनों से अलग हट करके शांति की प्राप्ति हो जाना मोक्ष कहते हैं। उसके भी कई रूप हैं, परंतु मोक्षत्व प्राप्त हो जाने के पश्चात भी कोई ऐसे सिद्ध पुरुष लालायित हो जाते हैं कि आनंद की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। उसका नाम प्रेम है। उस आनंद का ही दूसरा नाम प्रेम है। इस प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है, तो श्री कृष्ण के प्रति स्नेहमयी सेवा। कैसी सेवा? एक लड़की है, अपने घरों में अपने मायके में सुख दुख की जैसे कुछ प्राप्ति हुई, शादी हुई, बड़े धनाढ्य घरों में सारे सुख हैं, कई वर्ष हो गए, बच्चा नहीं हो पा रहा है। उसके सास ससुर बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना करवाए, उससे स्वयं भी दुख होना प्रारंभ हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी शादी हो गई। संत महात्माओं के आशीर्वाद से वर्षों बाद, बहुत दिनों के पश्चात एक बच्चा हुआ। और कितने सुखों में रहते हुए वह बेचारी बच्चा भी हुआ तो बीमार है बच्चा। अब बीमार है बच्चा, उसके पश्चात एक बाबा आए, बोले देखो है तो माघ का महीना, तुम सुख में रह रही हो, परंतु एक काम करना, यहाँ से कितनी दूरी पर में जमुना जी होंगे बाबा? 3-4 किलोमीटर। कोई तुम्हें देखे नहीं, इतने सवेरे, जाड़े का महीना है, जमुना जी में स्नान करके भीगे बदन
अपने कपड़े का पानी ला करके अपने बच्चे के अंगूठे पर में डालोगी, उससे बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। वह माँ अपने समस्त कष्टों को भूल करके एकमात्र लक्ष्य उसका है, मेरा बच्चा कैसे स्वस्थ हो जाएगा। हवा चल रही है, कोई चिंता नहीं है। यमुना जी में स्नान करके भींगे बदन 3 किलोमीटर की यात्रा करके आएगी और अपने बच्चे के अंगूठे पर पानी डाल देगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। कितनी प्रसन्नता होगी उसी। ये सेवा में कष्टानुभव नहीं होता। वही काम किए जाएंगे किसी के लिए तो कष्ट का अनुभव होगा, दुख होगा। जिसमें भीतर से प्रसन्नता हो, कार्य करने पर भीतर से प्रसन्नता हो, तो सेवा। तो श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति होना यही वास्तविक ज्ञान है, श्रीमद् भागवती ज्ञान है। और श्री कृष्ण सेवा सुख विधान से, उस विधान में जो बाधा आवे उसे छोड़ देना ही वैराग्य है। श्री परीक्षित जी महाराज को श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति हो गई। बड़ा विस्मय हुआ ब्रह्मा जी को कि कैसे संभव हो पाएगा। जो ब्राह्मण के द्वारा शापित है उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो जितने भी साधन थे ब्रह्मा जी के लोक में, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं, सबों का मूर्ति मंत्र रूप है। जैसे हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठते हैं लोग, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के दरबार में सभी अवश्य इस रूप में बैठते हैं। ये निर्णय होता है, सभी वस्तुओं पर में विचार किया जाता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ आसन श्रीमद् भागवत का है। भागवत जी के विषय में ये एकमात्र मुक्तिदाता, इसको प्रमाणित करते हुए श्री सूत जी महाराज ने एक कथानक सुनाया। इसको प्रमाणित करने के लिए कि देखो, जिस वस्तु को यह सिद्धांत कैसा है, इसके विषय में कथानक मैं सुनाता हूँ। भागवत जी में जो भी कथाएं हैं ये सभी सत्य हैं। जैसे लोगों के समक्ष रोचक बनाने के लिए किसी कथा का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वो चीज नहीं है। श्री महात्मा में भी सत्य से ही प्रारंभ किया है। सच्चिदानंदरूपाय भागवत जी का प्रथम श्लोक सत्यम परम धीमहि। यह परमहंस संहिता इसलिए है, इसी में किसी से या कैसे इनको खराब लग जाएगा, कैसे बढ़िया लगेगा, इसका कुछ भी विचार नहीं है। एकमात्र यही विचार किया गया है कि संपूर्ण जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसके अलावा कुछ। बोले कि भाई
एक समय नारद जी संपूर्ण ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने के पश्चात अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, परंतु हर जगह की स्थिति जो देखी उन्होंने वो विषम स्थिति थी। उस विषम स्थिति को देखते हुए श्री वृंदावन धाम में पधारे। क्योंकि हर जगह कलियुग अपने परम मित्र अधर्म के साथ भ्रमण कर रहा था। जितने भी साधु थे सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान आदि कहीं भी विराजमान नहीं। सभी लोग एक दूसरे के प्रति ऐसी वाणी व्यक्त कर रहे थे जिससे मन अशांत हो जाए। सिर्फ पेट भरना ही जीवों का श्रेष्ठत्व रह गया था। उनमें यह ज्ञान तो होता नहीं है कि कौन मेरे संतानवत स्वरूप में है और कौन मेरे मातृ तत्व के अंतर्गत आएंगे, संभोग में रंग हो जाते हैं। ऐसा जिनका विचार हो गया है वही जवन कहलाते। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले, पशु बुद्धि वाले व्यक्तियों का ही साधु संतों का आश्रम और तीर्थों पर अधिकार हो गया है। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्क्रिया करने वाले हैं। कलि रूप दावानल में समस्त साधन भस्म हो गए हैं। इस प्रकार भ्रमण करते करते जब मैं परेशान हो गया तो सोचा कि श्याम सुंदर की जो नगरी है वृंदावन, वहां में जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा, अपने मन को आनंदित करने के लिए तो वहां की दशा भी बड़ी विचित्र हो गई। इन नारद जी की कथा है। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे महत् पुरुषों के भी जो दृश्यगत स्थिति आते हैं सामने में, तो क्या व्यथा होती है और उस व्यथा से दूर कैसे हो पाते हैं। वहां एक युवती को उन्होंने देखा जो रो रही थी। उसके 2 बच्चे थे। वह युवती भक्ति महारानी थी। दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य थे।
परंतु वृद्ध थे। क्यों वृद्ध हो गए थे? तो हम लोग पाखंड रूप जब होता है, पवित्रता को खंडन करने की क्रिया होती है धर्म के प्रति, उसे ही पाखंड कहा जाता है। ज्ञान के प्रति अपने को मैं बहुत बड़ा ज्ञानी मानूं, परंतु ज्ञान तो वही है जो श्री कृष्ण के विषय में पूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हो। पूर्ण जानकारी से मतलब है उनकी सेवा करने की जानकारी, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके भक्तगण हैं, उनकी सेवा की जानकारी। परंतु जानकारी कुछ भी नहीं है लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अहंकार प्रदर्शन की जानकारी है मुझे। तुम्हें पाखंडी है तो वास्तविक युग में ज्ञान है वो वृद्ध हो जाए, तुम्हें कष्ट होगा कि देखो मेरा नाम लेकर के यह कैसा कुकर्म आचरण कर। मैं अपने आप को लोगों के समक्ष दर्शाऊंगा कि मैं परम वैरागी हूँ और भीतर से मेरी चाहना रहेगी कि सारी संपत्ति मुझे हो जाए, मैं पाखंडी हो जाऊं। इसलिए इस प्रकार के आचरण करने वालों की भीड़ जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो मूल तत्व जो ज्ञान और वैराग्य है उनकी परिस्थिति ऐसी ही होती है। भक्ति महारानी भी वृद्धा हो गई थी, परंतु वृंदावन में आकर के युवती हो गई, क्योंकि उस रज का ऐसा प्रभाव है। वहाँ ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ब्रज के जितने भी वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब एक मात्र श्री गोविंद की आराधना करते हैं। ब्रज में किसी का वैसे जन्म नहीं हो जाता। इस प्रकार नारद जी के समक्ष अपनी सारी व्यथा भक्ति महारानी कही। बड़े चिंतित हो गए नारद जी जब चिंतित हो गए तो चिंता के पश्चात बोले आपकी क्या व्यवस्था मैं कर सकता हूँ? बोले अब आप साधु जैसी व्यवस्था मेरी करो। भ्रमण करते करते श्री सनकादि जी से इनकी मुलाकात होती है। सनकादि जी से मुलाकात करने के पश्चात सनकादि जी महाराज बोले कि आप तो स्वयं ज्ञाता हो, परंतु पर दुख कातर स्वभाव जो आपका है, इसलिए विस्मरण कर गए महाराज। आप तो पिता श्री ब्रह्मा जी से स्वयं भागवत धर्म की प्राप्ति कर चुके हो, परंतु श्रवण श्री सनकादि जी के द्वारा भागवत की कथा कही गई। भागवत की जब कथा कही गई, उस कथा के समक्ष, उस कथा के अर्थ में से एक परम सुंदरी नारी और दो युवक प्रकट हुए कथा के मध्य। भक्ति महारानी थी
और ज्ञान हो जाए। दोनों युवक उनके पुत्र स्वरूप में भगवान ने प्रदान किया है। भक्ति महारानी श्री राधा रानी के द्वारा जो स्नेहमयी सेवा की जाती है श्याम सुंदर की, नंद नंदन की, वह सेवा की मूर्तिमंत विग्रह ही भक्ति है। भक्ति का होना यानी ये सेवा का विकास है। जब तक भक्तों की सेवा नहीं की जाती है, वैष्णवों की, संतों की, समस्त जीवों की सेवा नहीं की जाती है, तब तक भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से जीव के हृदय में नहीं हो पाता। हमारे परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी के प्रति हमारे परमाराध्य प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु ने उपदेश करते हुए कहा, नामे रुचि जीवे दया साधु सेवो एते पारी धर्म नहीं सुनो सनातन। भगवान नाम में रुचि होना, भगवान नाम लेना और भगवान नाम में रुचि होना, दो स्थितियां हैं। जीवित दया, जीवों के प्रति दया, जब समस्त जीवों में जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, समस्त जीवों में श्री श्याम सुंदर का वास है, विराजमान है। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। जब समस्त जीवों के हृदय में श्री कृष्ण का पास है तो उसके प्रति दया क्या दिखलाना। हमारे गुरुदेव ऐसा कहा करते नहीं, सेवा की वृत्ति का विकास तब होता है जब कोई दुखी प्राणी तुम्हारे समीप आवे तो तुम्हें जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के मुताबिक उसकी सेवा करो और अपने को परम सौभाग्यवान मानो कि श्याम सुंदर इस रूप में हमसे सेवा देने के लिए पधारे। हम किसी को कुछ दिए, दया किए, अब 10 जगह बोल रहे हैं कि मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, वो अहंकार हो गया, वो दया नहीं हुई। और जो नामानुरागी संत हैं, जो भागवत के आचरण पर चलने वाले जो जन हैं, उनकी सेवा करना ही साधु सेवा है। वैसे वैष्णव स्वरूपों की सेवा भी साधु सेवा है, लेकिन संग करना ऐसे ही संतों की जो एकमात्र श्रीमद् भागवत के आचरण पर, सिद्धांत पर चलने वाले होते। तो इस प्रकार ये श्री नारद जी महाराज ये प्रति श्री सनकादि जी की वाणी हो गई कि आप सुनो महाराज, भागवत जी मैं श्रवण करवाऊंगा और उससे उनके ये कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। और हुआ भी वही। भक्ति महारानी अपने शुद्ध व्यवहार को प्राप्त करके वहां संतों की सभा में जब बड़े बड़े ऋषि
भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय आदि अनेकानेक ऋषिगण पधारे और उस कथा के इन ऋषियों के मध्य मुख्य श्रोता के रूप में श्री नारद जी महाराज और वक्ता श्री सनकादि जी महाराज। तो ऐसे संतों के बीच में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। अब मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दुर्गा सप्तशती आदि की मार्कंडेय पुराण आदि की जो रचना हुई है उसमें तत्व का चिंतन हुआ है। वह मार्कंडेय ऋषि यहाँ श्रीमद् भागवती चिंतन में लीन है। अब भागवत धर्म की साधना के विगत होते हुए अंत में सबसे अंत में जितने भी ऋषि की चर्चा हो रही है यहाँ भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र सागर मार्कंडेय अत्रि प्रहलाद ये सभी ऋषिगण भागवती साधना में लगे हुए हैं। और समस्त ये वेदांत वेद मंत्र तंत्र मूर्तिमंत होकर के छह शास्त्र वहां पधारे। जब सनकादि ने श्रीमद् भागवत जी की कथा कही तब जितनी भी नदियां हैं जितने भी वन हैं ये सभी पधारे वहां। जितने भी विरक्त गृहस्थ वैष्णव हैं सन्यासी हैं ये सभी पधारे हरिद्वार में। वहां कथा शुद्ध कथा, इसमें कोई भी व्यावहारिक निवारता नहीं। एक समय की घटना है कि समर्थ रामदास जी महाराज श्री हनुमंत लाल जी से निवेदन किए कि हनुमान जी आप जीवों को दर्शन दो ना। बोले हमारा दर्शन कोई नहीं करेगा। बोले कैसे? बोले ना लोगों से इन्होंने ये निवेदन किया कि हनुमान जी आएंगे और नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत देर तक नाम संकीर्तन ये होने के पश्चात लोग चले गए। बाद में हनुमान जी आए। बोले देखे मैं नाम का प्रिय हूँ परंतु मेरा नाम लेना कोई नहीं चाहते। मेरे आराध्य का नाम शुद्ध वस्तु भगवत नाम है, भगवत कथा है। ये भागवती कथा ये 7 दिनों की कथा उस समय की है जब परीक्षित जी मरणासन्न स्थिति में है। कष्टप्रद स्थिति नहीं है, ये वृद्ध नहीं हो गए हैं, युवक हैं। परीक्षित जी युवक हैं, शापित हो गए हैं परंतु मृत्यु निश्चित हो गई है। अब इस समय में इसमें हास्य विनोद की चर्चा हो रही हो श्री सुखदेव जी के द्वारा यह संभव है? हम सबों की स्थिति यही है। नित्य प्रति अपने मृत्यु का चिंतन करेंगे। क्षण प्रतिक्षण मेरी मृत्यु हो रही है, इसलिए ऐसा ही कार्य हम करेंगे। किसी की निंदा न करें, किसी की शिकायत न करें, किसी का अहित चिंतन हम न करें।
मात्र अपने कल्याण के विषय में सोचें और दूसरों का कल्याण कैसे हो पावे इसका भी चिंतन करें। तो कैसे भगवती भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लाभ प्राप्त होगा इसकी चिंता है देवर्षि नारद जी को। उनके हित के लिए इन्होंने कथा श्रवण किया। जब यह चिंतन इन्होंने किया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में बात फैल गई और समस्त ऋषि मुनि भी एक दूसरे को आमंत्रित करने लगे। वही सनकादि जी जैसे वक्ता, परम वीतरागी संत, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और परम वीतरागी संत देवर्षि नारद जी श्रोता, मुख्य श्रोता, अवश्य ही वहां आनंद की चिरधारा बहेगी। हम लोग उसे ग्रहण करें। सबसे पहली बात, श्री सनकादि जी ने कहा कि देखो भैया नारद जी, यह श्रीमद् भागवत जी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उद्धव जी महाराज जिस समय अपने स्वधाम गमन करने की स्थिति में श्याम सुंदर आ गए, तो जीव की दुर्दशा को ध्यान में लेकर के उद्धव जी महाराज रोने लगे। बोले प्रभु आप जा रहे हो तो मंगल भी अब चला ही जाएगा, यहाँ से कलयुग का अधिकार हो जाएगा, इन जीवों की क्या दशा होगी। उद्धव जी से बोले श्याम सुंदर आप मत घबराओ, जब आप में ऐसी स्थिति आ गई तो अपने संपूर्ण, मैं तो मंगलमय स्वरूप ही हूँ, अपने संपूर्ण शक्तियों को तेज में परिणत करके भागवत के अक्षरों में प्रवेश मैं कर रहा हूं। आप देखो, उन्होंने दर्शन किया, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसलिए श्रीमद् भागवत के दर्शन करने मात्र से भी पाप का नाश हो जाता है। पाप कहते हैं अज्ञान, हम नहीं समझते हैं, हम नहीं विचार करते हैं, इसलिए तो किसी को कष्ट देते हैं। यदि हम समझ जाएंगे तो हम कष्ट नहीं दे पाएंगे। हमें ईर्ष्या होती है क्यों, हमें जलन होती है क्यों, इससे क्या परिणाम इसका होगा। हम द्वेष करते हैं, इसका क्या परिणाम होगा। यदि यह हम जान जाए तो नहीं करेंगे। तो अज्ञान का ही दूसरा नाम पाप है। हम बैठ करके सोचें कि हम दुखी क्यों रहते हैं। मैं हमेशा प्रसन्न क्यों नहीं रहता। दूसरों का अहित चिंतन करने वाला प्राणी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो लोग जो कहते हैं कि भगवान नाम जप करो, भागवत जी पढ़ो, इससे क्या हो जाएगा। हाँ, इससे विवेक का जागरण होगा। आप समझ पाओगे
मेरे द्वारा जो क्रिया की जा रही है वह कष्टप्रद है, वह पाप है। अब मैं समझ गया हूँ दूसरों के लिए, दूसरों का हित साधन मैं कैसे करूं, यह मैं समझ गया। इस प्रकार से आप करने लगोगे स्वतः दुख दूर हो जाएंगे। जैसे कपड़े गंदे हो गए हैं, उसमें से बू आ रही है, तब उसे फाड़ देने से, उसे जला देने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। अरे भैया सर्फ बिकते हैं, साबुन बिकते हैं, लगा लो, गर्म पानी में डालो, लगा लो, उसे खींच दो, उसकी जो भी गंदगी है सभी साफ हो जाएंगे। फिर उसे धूप में सुखा करके पहन लो। उसी प्रकार से जैसे जैसे अज्ञान का नाश होता जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी, दूसरों के सुख विधान में लग जाओगे, स्वतः अपने भीतर प्रसन्नता की प्राप्ति होने लगेगी। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर के द्वारा संपूर्ण शक्ति, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी नाम में सारी शक्ति को समावेशित किया। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्तियां श्री गौरांग में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आगे की कथा जब होगी तो उसमें चैतन्य तत्व पर भी श्रवण करेंगे। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा से सबों का हित चिंतन होते हुए सबों को आनंद की प्राप्ति होगी। जब ऐसा श्रवण किया श्री नारद जी महाराज ने, तो सबसे पहले बोले, देखो आप तो भक्ति महारानी के लिए चिंतित हो। भक्ति महारानी की चिंता कैसी? भक्ति महारानी की कृपा से तो जीवों में ऐसी बुद्धि आती है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इस श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से तो परम पापियों का भी उद्धार हुआ है। गोकर्ण जी नाम के एक बड़े विचित्र संत हो गए हैं, भागवत के विद्वान। यह गैया के उदर से इन्होंने जन्म लिया, परंतु मान्यता प्राप्त हुई आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पुत्र रूप में। एक सन्यासी के द्वारा एक फल दिया गया, वह फल आत्मदेव जब अपनी पत्नी को दिया, पत्नी की बुद्धि अच्छी नहीं थी। गृहस्थ में यदि पत्नी की बुद्धि अच्छी नहीं हो तो परिवार परेशान हो जाता है। आत्मदेव बड़े ज्ञान, वेद शास्त्र पुराण आदि में बड़े निष्णात विद्वान थे, वर्णाश्रम धर्म के ज्ञाता थे, उस आचरण पर चलते थे, परंतु पुत्र मोह से ग्रसित थे। एक सन्यासी के शरण में गए, सन्यासी के द्वारा फल की प्राप्ति तो हुई, परंतु पत्नी फल ग्रहण नहीं की। उसे पति से ज्यादा अपने धर्म, अपने पितरों का कार्य कैसे संपादन मेरे पति करेंगे यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो उससे ज्यादा अपने भोजन पर
अपने मनोरंजन पर में वो विचार किया करती थी, अपने अहंकार का प्रदर्शन किया करती थी अन्य घरों में जा जाकर। इसलिए कुबुद्धि और वह उसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात वह संत के द्वारा जो प्राप्त फल है उसको स्वीकार नहीं करती। उसको क्या की तो उनके यहाँ एक गैया थी, उसको खिला दी। तो संत के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शुद्ध माना जाता है। गोकर्ण की वही फल संत कृपा। और वो उस गांव में की कोई दूर की एक बहन थी, उस बहन की मां उसके संतान को अपना संतान ये बना दी। उसका नाम अपने नाम पर ये रख दी धुंधकार। इसका नाम धुंधली धुंधकार। तो कुबुद्धि से ही भ्रम की उत्पत्ति होती है, प्रमाद की उत्पत्ति होती है। इसमें अवगुण का यह स्थान ही था। यह लड़का आत्मदेव दोनों बच्चों का संस्कार करवाए, परंतु एक सुसंस्कृत हुआ, एक कुसंस्कार से युक्त हो गया। संत की कृपा फलवती हुई। यह परिस्थिति को देख करके, वातावरण को देख करके बाहर चले गए। बाहर में गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया और यह धुंधकारी उस दुर्बुद्धियों के साथ रहते रहते यह लोगों के अहित चिंतन में लग गया। बच्चों को मारना, हिंसा करना, मद्यपान करना, ऐसे स्थिति हो गई। बड़े दुखी रहने लगे। जब अध्ययन के उपरांत गोकर्ण जी आए तो बोले, पिताजी आप चिंता न करें, आपके दुखों को मैं समझ गया हूं। आप जंगल में चले जाए। यह जो आसक्ति आपकी लगी हुई है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, ये कुछ भी नहीं है। अपने मन में विचार करें। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु वैराग्य नहीं हो पाया है। पुत्र मोह से ग्रसित हो रहे हैं। वैराग्य होता कब है? विचार करने पर। हम लोग विचार करना छोड़ चुके हैं। घर में पत्नी और बच्चों के साथ रह करके भी ऊंची साधना की जा सकती है। घर छोड़ करके ही साधना नहीं होती, परंतु इसके लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी वैसा बनाना पड़ता है। कि यदि अपने परिवार को आप छोड़ दोगे, भागवत धर्म के अंतर्गत महाराजा ऋषभ देव अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है।
अपनी पत्नी को, जो व्यक्ति गृहस्थ है, अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके सिर्फ अपनी गति चाहेंगे, नहीं संभव है। इसलिए सबों को साथ लेकर के भगवत प्राप्ति कैसी हो, यह सोचना पड़ता है। वही भागवत। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझा करके कहा कि देखें, अपने कुछ दिनों के लिए घर में अभ्यास करें। यह भागवत पाठ तो आप करते ही हैं, समझें इसको। धर्मं भजस्व सततम, समस्त कार्यों को श्री गोविंद को अर्पित आप कर दें। यह परम मंगलमय वस्तु को धारण कर लें। अत्यज लोक धर्मान, और इस समय जो अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में जो पड़े हुए हैं, लौकिक वैदिक कर्मों के पचड़े में, इन सभी को छोड़ डालें। आप अपने आप को गोविंद के अर्पण कर दें। और दशम स्कंद की भगवान की विशुद्ध लीला कथा है। भगवान को भगवान समझ करके हमारे सभी आचार्य चिंतन किया है इन्होंने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दादा परम गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी पाद का चिंतन एक अलग हुआ है। भगवान कहने से दूरी हो जाती है, दिव्य प्रेम कहने से दूरी हो जाती है, क्योंकि हम जीव दिव्य प्रेम का अनुभव तो नहीं कर पाए हैं। परंतु सांसारिक प्रेम का अनुभव तो है। अपने बच्चों से हम कैसे प्रेम करते हैं, अपने भाई से हम कैसे प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से हम कैसे प्रेम करते हैं, अपनी बहन से हम कैसे प्रेम करते हैं, सांसारिक संबंधों में अपने पति से हम कैसे प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सांसारिक प्रेम जितनी मात्रा में हम अपने सांसारिक संबंधियों के साथ प्रेम करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार का संबंध बना करके जो ईश्वर कहलाने वाला वह कृष्ण है, उससे प्रेम करें। वैसा इस प्रकार करने से क्या होगा, तो वह भी मुझसे प्रेम करने लगेगा। तो क्या अभी प्रेम नहीं करता है? अभी तो एकमात्र करुणा की बात है, ऐसी अजीब है, अभी संबंध नहीं बना है उसका। जब संबंध बन जाएगा एक दूसरे के साथ, तो आसक्ति हो जाती है। आसक्ति दो प्रकार की होती है। एक असद आसक्ति होती है, एक सद आसक्ति होती है। असद आसक्ति में स्वार्थ की भावना होती है, सद आसक्ति में प्रेम की भावना होती है। प्रेम शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उसका स्वाद नहीं चखे हैं।
प्रेम का स्वरूप जड़ पदार्थों में मोमबत्ती को माना गया है। वह स्वयं जल करके बगैर किसी आवाज के हम लोगों को रोशनी दे देता है। वह पिघल जाता है, बोलता नहीं है कुछ भी। एक संत हो गए हैं, प्रेमी संत श्री हरिजन जी महाराज। उनकी वाणी है प्रेमियों की जान बिरहा नल में जलने के लिए, मोम की बाती सरिस जल जल पिघलने के लिए। वह ईश्वर भागवत का जो भगवान है, ईश्वर है, वही प्रेमी है। या किसी भी श्रीमद् भागवत को छोड़ करके अन्य कहीं भी किसी भी शास्त्र में भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, औचिन्त्य हैं, निरंजन तत्व हैं, परंतु भागवत के गोविंद हमारे श्री कृष्ण किसी के मित्र हैं, किसी के प्रेमी हैं, किसी के पुत्र हैं। कोई न कोई संबंध लगा हुआ है। इस प्रकार की उपासना का चिंतन किया है श्री माधवेंद्रपुरी बात, बंगाल के बड़े उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष हो गए हैं। और उस आधार से चलने वाले, उनका आधारशिला क्या है? श्रीमद् भागवत। भाई इससे पहले कोई यहाँ चिंतन करने वाले बुद्ध भावन शंकर भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं। और इसका कुछ प्रमाण है? बोले हाँ, नारद जी के द्वारा प्रश्न किया गया, कस्मै परम प्रेम रूपा, शंकर जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका राम। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने भागवत धर्म की साधना करके अपने पिता को उपदेश किया है कि पिताजी आप दशम स्कंद की साधना करो। उसी भाव से भावित होकर के किसी न किसी एक भाव से